Students, lecture 1 part 2 is going on. Hybridization is the subtopic. Hybridization. For this you should know VBT, valence bond theory, what it said. It says unpaired electrons are needed to form covalent bond. 4 hydrogen atoms will share their single valence electron with the electrons of hybrid orbitals of carbon. Whenever carbon is bonded to 4 other atoms or groups, it uses sp3 hybrid orbitals. तो इसमें ऐसा है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसके तो आएगा 2,4 आएगा. That means it needs 4 more electrons to complete its octet. वैलेंसी को कैसे डिफाइन किया है? या तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो देता है, एक्सेप्ट देता है मीन्स डोनेट करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है एक्सेप्ट करता है, या तो डोनेट करे जितने इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्ट करे, वो उसकी वैलेंसी होती है. तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा. ठीक है ना? तो इट इज़ कॉल्ड वैलेंसी. तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. तो हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन क्या यूज़ करता है? आप पहले ग्राउंड स्टेट सीखेंगे, फिर आगे सीखेंगे इसका एक्साइटेड स्टेट, है ना, फिर हाइब्रिड स्टेट. तो ये यूज़ करेगा sp3 ऑर्बिटल्स करेगा. sp3 ऑर्बिटल्स करता है. जैसे कार्बन में क्या होता है? कार्बन देखो ये है, दिस इज़ कार्बन. अब ये यूज़ करता है अपनी, ये ऑर्बिटल्स हैं इसकी. अब ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स में, सब एक एक इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये 2 चाहिए ना हर ऑर्बिटल में. तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उसका कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा. तो उस ये सब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. अभी दिस इज sp3 ऑर्बिटल्स, sp3. तो ये 4 के लिए मान लो इसने मीथेन बनाना है CH4, तो ये क्या लेगा? ये हाइड्रोजन ले लेगा 4, तो तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा इसका. 4 खुद हैं इसके पास, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन से मिलके ऑक्टेट पूरा होगा. तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा मीथेन के केस में. ठीक है, तो ये एक ये आपका हाइड्रोजन 2 हो गए ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक आपका ये भी हाइड्रोजन. इस तरह से आपके 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है. हाइड्रोजन को तो चाहिए 2 ही, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया. तो ये कार्बन यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसको चाहिए. उससे पहले जो है वो अनस्टेबल स्टेट में था. मान लो कार्बन पहले क्या था? अर्लियर इट वाज इन अनस्टेबल स्टेट. अब ये स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर. नाउ स्टेबलाइजेशन आ गया, स्टेबिलिटी आ गई. नहीं आई बिकॉज इट हैज़ द कार्बन हैज़ कंप्लीटेड इज ऑक्टेट. अब ये स्टेबल हो गया. उससे पहले क्या था? अर्लियर इट वाज इन अनस्टेबल स्टेट. ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है. अब इसमें देखिए कैसे होता है. मीथेन, इसमें हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके बाद इसके हम ग्राउंड स्टेट करेंगे. ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2, दिस इज़ 1s2 हो गया. फिर आप आएंगे 2s2 में ना, 2s2, फिर आएंगे कितने हैं? p ऑर्बिटल में 2p ऑर्बिटल. 2p में 2 ही आएगा, बचे 2 ही हैं. तो 4 होते हैं ना, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे, 2 और 2 4. अब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे. एक्साइटेड स्टेट में ये तो ऐसे ही रहेगा. इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा एक्साइट होकर के. तो इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा. p में अब 3 हो गए, 1 2 और तीसरा एक्साइट होके आया जो, दिस इज 2s एंड दिस इज
2p और ये x होगी y एंड z एक्साइटेड स्टेट। अब क्योंकि हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, sp3 ऑर्बिटल्स, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेगी इसमें। तो कैसे बनेगी हाइब्रिड स्टेट में? ये तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, इसमें बन जाएगी 1 2 3 4 सब सिमिलर, सेम एनर्जी लेवल बनेगा इसमें 1 2 3 4। ये सेम एनर्जी लेवल वाली 4 ऑर्बिटल्स बन गई। इसको बोलते हैं sp3। ईच विल बी कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 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 एंड sp3। ठीक है, ठीक है। 1s है इसमें और कितने p हैं? 3p, बिकॉज इट कंटेन्स 1s and 3p, so it is called sp3 orbitals. These are each will be called sp3 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 and this will also be called sp3. There are 4 sp3 orbitals in the hybrid state of carbon when it is forming the methane. Okay, तो ये आपका आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें ये हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर मीथेन का। इस तरह से ये बॉन्ड बनाता है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बनाते हैं मीथेन में। मीथेन का इस तरीके से बनता है। अब हम इसके बाद देखेंगे, हम नेक्स्ट देखते हैं इसका sp2 ऑर्बिटल्स। तो ये तो सेम रहेगा, ग्राउंड स्टेट भी सेम रहेगी, एक्साइटिंग स्टेट और आपका क्या रहेगा हाइब्रिड स्टेट में चेंज होगा। नाउ वुड देयर वुड बी शोइंग sp2 hybrid orbitals. I am rubbing this, have you noted? इसमें ग्राउंड स्टेट में जो sp2 हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसकी अब शो करेंगे किस तरीके से इसमें होता है। एक्साइटिंग स्टेट में ये आएगा। अब हाइब्रिड स्टेट में देखिए, हाइब्रिड स्टेट में दिस वुड बी सेम sp2, 1s and 2p ऑर्बिटल विल बी देयर, विल यूनाइट। तो ये हो गया आपका 1s, ठीक है ना, 1s और 2p ऑर्बिटल्स। तीन, 1 2 3 हो रहा है ना पूरा, तो 1 2 3 हो गया। इस तरह से आएगा 1 2 3 और जो चौथी ऑर्बिटल है ये बन जाएगी 1s और 2p है ना, 1s 2p, तो z ऑर्बिटल बन गई है। z ही तो छोटा हुआ, तो ईच विल बी कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2, बिकॉज सबका जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, सेम एनर्जी लेवल है। ठीक है, these are called the hybrid orbitals and this is unhybrid orbital, unhybrid orbital. So what will it form? C2H4, C2H4, it will form C2H4, ethene, ETH, ethene, एथीन फॉर्म करेगा। अब इसके लिए हम बनाएंगे CH2, क्योंकि आपके यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4 हो गए डबल। इसमें देखिए अब एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या पाई बनेगा। यहाँ पे भी 2 सिग्मा बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो सिग्मा और एक सिग्मा, और तो ईच कार्बन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी 3 sigmas and 1 pi. This carbon will also form 3 sigmas, 2 sigmas here with hydrogen atoms and 1 with carbon to carbon bond.
So there are how many sigma bonds? There are 3 sigma bonds and a pi bond, 1 pi bond. Each carbon is forming how many sigma bonds? Each carbon forms 3 sigma bonds and 1 pi bond in this case in sp2 hybridization. So the structure would be, now we will form the, have you noted? Students, note down this. I am Ravi. So this is the sp2 hybridization. So this is the carbon and we will have to take another carbon. दूसरा कार्बन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ इस केस में, पिछले केस में तो ऐसे नहीं था ना कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही हो कोई, लेकिन यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है, इसलिए हमें कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड लेना पड़ेगा जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा. पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनता है. जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनता है ना. ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, ये अनहाइब्रिड से बनता है. तो इसलिए कार्बन के पास ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, हाइड्रोजन के पास तो होती नहीं है. तो इसीलिए हमें एक कार्बन और लेना पड़ रहा है C2H4 बनाने के लिए, एथीन. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करें, इसमें हम ये जैसे मैंने बताया अभी इसमें कितने सिग्मा 3 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड. तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लो आप. इस तरह से हम 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ऐसे इस वाले कार्बन को भी ज़रूरत है ना, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड. और एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है इसमें 3 सिग्मा. एक पाई बॉन्ड जो बनाएगा वो किसके साथ बनाता है, जो जेड ऑर्बिटल अभी बताई थी, जेड ऑर्बिटल जो 3 तो ये थे आपके, और एक जेड ऑर्बिटल जो लेफ्ट हुई थी वाली, इसके साथ बनाएगा अनहाइब्रिड बॉन्ड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया. हाइड्रोजन के साथ तो बना रहा है. कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 हाइड्रोजन C2H4. हर कार्बन के साथ कितने? 2 हाइड्रोजन है. तो 2 हाइड्रोजन आप बनाओ और एक बनाएंगे आप क्या, जेड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. तो इसको ऐसे में लगा दो, इसको ये वाले को, ये पूरा एक ही होगा ना, जेड ऑर्बिटल. इसको बता देते हैं ये कंप्लीट, दिस वुड बी द जेड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. ये वाली ये जेड ऑर्बिटल हो जाएगी, दिस वन जेड ऑर्बिटल. ये कंप्लीट जेड है. तो ये आप ये भी, इसके भी जेड बना लो इसको, ये भी जेड है. तो ये बन गई पाई बॉन्ड. अब हमें एक पाई तो बन गया, एक ही पाई चाहिए हमें, ओनली 1 पाई इज देयर. और कितने सिग्मा चाहिए? 3 सिग्मा चाहिए. तो 3 सिग्मा के लिए देखो, एक सिग्मा तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा, ये वाला, ये बन गया ना इन दोनों में. तो ये इस तरह से ये सिग्मा दोनों के बीच में बन गया, एक सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब 2 सिग्मा बनाने, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बन गया. यहाँ भी देखो एक सिग्मा बनाओ कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें भी. और एक पाई बनाओ तो पाई ये बन गया ऊपर जेड ऑर्बिटल से. अब चाहिए हमें कितने सिग्मा? 2 सिग्मा और चाहिए. तो 2 सिग्मा के लिए ये हम हाइड्रोजन ले लेंगे, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी. तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बनेगा? सिग्मा बन जाएगा. 2 सिग्मा और एक, 3 सिग्मा हो तो गए, 1 2 3 सिग्मा और एक पाई. ये क्या है? पाई. दिस इज कंप्लीट पाई, from top to bottom, complete pi, which is the Z, 2pz. This is the 2pz orbital, 2pz, whereas one is the 2s. उसके बाद तो सब वो sp2 कहे जाते हैं. इसके बाद sp2 सबको, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल होती है, इसलिए ईच ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड sp2 है ना. और जो Z वाली है वो अनहाइब्रिड होगी, sp2 ये तीनों sp2 और sp2. और ये लास्ट वाली ये अनहाइब्रिड हो गई, ये अनहाइब्रिड. दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ये बनाएगी तीनों सिग्मा बॉन्ड. क्या बनाएगी? सिग्मा एंड सिग्मा. और ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. ये बनाएगा पाई बॉन्ड.
तो ये आप इस तरह ऐसे इस ईच कार्बन विल फॉर्म दिस बॉन्ड्स, हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. दिस कार्बन विल ऑल्सो फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड अ पाई बॉन्ड. तो इसके लिए भी इसका एक पाई तो हमने बना ही दिया. अब हम क्या करते हैं, इसके 2 सिग्मा बना लेते हैं. एक सिग्मा यहाँ बन गया, अब 2 ही तो चाहिए. तो हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा देंगे इसको, है ना, हाइड्रोजन लगा दिया. तो 1 2 और 1 3, ये हो गए ना 3 बॉन्ड. शेयरिंग है, शेयरिंग, ये कोवेलेंट बॉन्ड है सारे, शेयरिंग. अब एक पाई बन गया, इसमें भी बन गए. देखो 1 2 3 इस कार्बन के लिए 3 पाई और 3 सिग्मा और 1 पाई. इसमें भी देखिए आप 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, दोनों बराबर हो गए ना. तो C2H4 इससे बना एथीन. डबल बॉन्ड में एथीन लगता है ETHENE. उसमें ANE लगता है सिंगल बॉन्ड में, इसमें ENE लगता है. और ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगता है ना. द सफिक्स, टेलिंग अबाउट द सफिक्स. तो इस तरीके से ये आपका sp2 हाइब्रिडेशन कंप्लीट हुआ. इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना टू राइट. तो अब नेक्स्ट हम करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में करते हैं. यू नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स. तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एसिटिलीन एग्जाम्पल है जिसमें CH और ट्रिपल बॉन्ड बनता है CH. ठीक है. तो इसके लिए भी आपको 2 कार्बन लेने पे, बिकॉज देयर इज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑल्सो. तो सिग्मा और 2 पाई हो गए, पाई. इसके साथ भी एक सिग्मा बन रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा बन रहा है. तो ईच कार्बन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी, ईच कार्बन फॉर्म्स 2 sigma and 1 pi bond. Each carbon forms 2 sigma and 1 pi bond. इसमें भी आप ले सकते हैं इस इसके स्ट्रक्चर के लिए. ये कार्बन लेना पड़ेगा. कितने इसमें 2 पाई बॉन्ड है. तो 2 पाई बॉन्ड को हम एक इस तरह से आप क्रॉस में सिंपल ले लो, पहले देखते हैं बन, इस तरीके से ले लो. इस तरह से हम ले सकते हैं इसको ना, क्रॉस करके. क्रॉस में सही रहेगा, बनेगा नहीं ना, क्रॉस में ही सही रहेगा. तो इसको क्रॉस किया जाए, फूल की तरह बना दो. फ्लावर इसको बनाओ आप फ्लावर की तरह, यानी एक्स शेप का इसको दिया जाए. ऐसे जो फूल बनता है ना, फूल, फ्लावर पेटल्स. तो फ्लावर पेटल्स आपने 2 बना दी. और एक इधर जोड़ दो इसमें, ये हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि 2 हमें पाई चाहिए. एक यहाँ पे जोड़ दो. इस तरह से बन जाएगा. देखिए 1 पाई ये बन गया, ठीक है ना. 1 पाई इसमें बन जाएगा. एक तो ये बन गया, एक आपका इसके साथ तो बनेगा यहाँ पे, ये भी पाई होगा.
pi bond, this one is also pi bond. Both are the pi bonds. एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगाएंगे और एक उस कॉर्नर में लगाओगे, इधर वाला में एक हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? एक है इसके साथ, देखो एक ही हाइड्रोजन है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इसके साथ भी एक ही हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन कार्बन आपस में भी बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा, तो ईच कार्बन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स each carbon, and how many pi bonds? There are 2 pi bonds, each carbon is forming 2 pi bonds. In this way this carbon will also form 1 sigma and 2 sigma. There are total 2 sigma bonds and 2 pi bonds, 2 sigma and 2 pi bonds. ये कार्बन भी जो है 2 पाई बॉन्ड बना रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। इसी तरह से ये कार्बन भी 2 आपका सिग्मा बॉन्ड्स है और 2 पाई बॉन्ड्स। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन शोइंग हाइब्रिडाइजेशन। शेप लीनियर है इसका, और एंगल कितना है 180। एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स कितना है 180 डिग्री। जो एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स होते हैं दैट विल बी 180। तो इस तरीके से आपके तीनों हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुए, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग फर्दर। आगे पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है समझ में नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट्स नो डाउट दिस, ठीक है ना? ये पाई है, ये दिख ही रहा तुम्हारा, ये भी पाई है, ये पाई है ना वाला, ये दिस वन इज ऑल्सो पाई बॉन्ड। मतलब ऊपर ये वाला कंप्लीट 1 है और ये वाला भी कंप्लीट 1 है, पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही पाई बना माना जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक ही पाई है ना वो, तो नीचे लिखने की ज़रूरत। इसको डॉट डॉट करके दिखा दो इस तरह से, इसको इस तरह से डॉट डॉट करके हम दिखा सकते हैं। ऊपर लगा देना अगर एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो नीचे रखने की ज़रूरत है, यहीं पे बता दो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ऐसे इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, हो गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो ही गए। इसकी जो हाइब्रिड क्या बताई थी मैंने, हाँ, इसका एक्साइटिंग स्टेट, हाइब्रिड स्टेट में देखो ये तो सेम रहेगा, और अब बनना है केवल S और P। तो S और P में एक आप बना दो S और P, बस 2 ही बनाने हैं, और 2 को आप अलग बनाने, सेपरेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये होगी आपकी, दीज आर द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितनी? 2 ही तो हैं, और 2 आपके, क्योंकि 2 सिग्मा बन रहे हैं ना इसमें। कितने सिग्मा बन रहे हैं? एक सिग्मा ये बना ईच कार्बन, और एक 2 सिग्मा और 2 पाई बन रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा? 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑल्सो फॉर्म्स 2 पाई बॉन्ड्स। ये देख लो, हो गए क्लियर? 2 पाई ईच और 1 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा, सॉरी, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक
सेल्फ में बना रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बना रहा है। ऐसे ये कार्बन भी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक सिग्मा बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो 2 सिग्मा और 2 पाई हो गए ना, ये दोनों आपस में 2 पाई भी बना रहे हैं, दोनों कार्बन मिल करके, तो 2 सिग्मा 2 पाई हो गए। तो इसको हाइब्रिड स्टेट में ऐसे दिखाओगे आप, इसको सेपरेट करके दिखाओगे, क्योंकि ये कौन से, ये ईच ऑर्बिटल क्या कहलाएगी, ये इक्वल एनर्जी लेवल है ना, sp ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल कहलाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये आपका x और y मिलके तो बने, ये सॉरी s बन गया ना ये वाला, और ये आपका ये x है, px है, ये वाला px है, और py और pz है, ये दोनों क्या है, py pz है, लेकिन अभी इसको py और ये जो दूसरी वाला है ये pz है, लेकिन ये इस तरह से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दो जो बची हुई है। और हाइब्रिडाइजेशन अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिड और sp ऑर्बिटल्स, 2 sp ऑर्बिटल्स आर देयर इन sp हाइब्रिडाइजेशन, जो ये मिलके 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ। So note down this, students. Shape, linear and angular symmetry all have been told. इस साथ साथ आपको आपके लिए नोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए ना, नोट्स तैयार करो आप भी, अपने वर्ड्स में भी बना सकते हो अपने आप भी, और जो हमारे लिखे उसको भी देख सकते हो। तो अब थोड़ा सा बचा हुआ था साइक्लोब्यूटेन के बारे में। जो आपका वो बनाते हैं साइकिल ब्यूटेन, जिसमें अभी पीछे बताया गया था, रिंग बनाते हैं। तो एग्जांपल जैसे साइक्लोब्यूटेन बनाना है आपने, तो कितने चाहिए इसमें, 4 चाहिए ना, मैथ एथ प्रॉप 4 कार्बन चाहिए, 4 1 2 3 4 ऐसे हो गए, कैसे भी रख लो उसको शेप को ना, ऐसे चौकोर में भी रख सकते हो। तो ये आ गया सी, तो एच तो अपने आप ही पता लग जाएगा ना कितने हैं, ऐसे ही बना लो। चलो कितने हैं, साइकिल 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट हो गया, 4 कार्बन, इन सिंगल बॉन्ड है, और एच तो अपने आप ही जुड़े होंगे, कितने देखो एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड, तो एच कितने होंगे, 2, ऐसे यहाँ पे भी 2 होंगे, ऐसे यहाँ पे भी 2 होंगे, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे विद ईच कार्बन, क्योंकि 2 और 2 4। साइकिल, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में रिंग है ना, कंप्लीट क्लोज्ड रिंग, तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो पीछे पड़ा था ना, साइक्लो एल्केन्स, एलिसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स, तो एलिसाइक्लिक में आ गए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स ही होते हैं ये भी, दीज आर ऑल्सो एलिफैटिक कंपाउंड्स, जिसमें 4 कैटेगरीज बताई थी, उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, या साइक्लो एल्केन्स भी बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक। क्लियर, साइकिल के रूप में है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड साइक्लो एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, या एलिसाइक्लिक बोलो या साइक्लो एल्केन्स, these are also alkenes, but because in the form of cycle these are called cyclo alkenes, these are all also aliphatic compounds. Cyclobutane which forms the rings, ऐसे अगर आप 6 बना दोगे तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, 6 कार्बन चेन, रिंग, सॉरी रिंग बन रही हो,
1 2 3 4 5 6 हो गए, नहीं हो गए, तो इसमें कार्बन लगा दो यहाँ पे, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, जहाँ कार्बन होगा वहाँ हाइड्रोजन भी होगा, बिकॉज दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक या साइक्लोएल्केन्स, जिसमें मैंने बताया ना उसको याद करने का तरीका, उसमें ये तो था एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक था ना, एक में तो फैट इंक्रीज हो रहा था सिंगल से डबल बॉन्ड, फिर और फैट है तो ट्रिपल बॉन्ड बना, और दूसरे एली से मैंने याद करने के लिए बोला था ना, एलिसाइक्लिक बोल दो, एलिसाइक्लिक बोल दो या साइक्लोएल्केन्स बोल दो, तो सब इसी में आ रहा है। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स कैटेगरीज है ना चारों। अब कुछ पिछला वाला कुछ रह गया था, उसको भी देख लेते हैं अगर कुछ छूटा होगा। पीछे कुछ जैसे ऑक्सीडेशन के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं आपके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद रखने के लिए ऑयल रिक्स से कर सकते हो आप याद। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ओ से ऑक्सीजन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें कम हो जाएगा तो रिडक्शन, या लॉस भी बोल सकते हो, और काय का ऑक्सीजन का रिडक्शन या रिड्यूस जो भी बोल सकते हो, रिडक्शन या लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रही है तो यहाँ घट रही है, उल्टा होता है। इसमें रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे इंक्रीज हो गया, क्या होगा, इंक्रीज, यानी एडिशन ऑफ, उल्टा होता है जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आई से इंक्रीज बोल लो, इंक्रीज, और गेन, इससे गेन मान लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ से एक चीज, ओ से ऑक्सीजन होता है और ओ से ही ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे जब इंक्रीज हो रहा तो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन एड, इस तरह से। अब यहाँ गेन था तो देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ तो गेन था, यहाँ लॉस, उल्टा होता है ना, उधर लॉस था तो यहाँ गेन होगा। आई से इंक्रीज बन गया ना, इंक्रीज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से हम
इसमें भी ऐसे ही आई से ये क्या था ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो ये इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन, ये जी से गेन इंक्रीज और गेन, तो आई से ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ये देखो इंक्रीज, आई से क्या हुआ इंक्रीज, इंक्रीज इसमें बना दो, इंक्रीज ऑफ ओ से ऑक्सीडेशन नंबर, ओ से जो है ऑक्सीजन भी होता है, और आई इंक्रीज कर रहा है दोनों को ना, ऑक्सीजन को भी इंक्रीज करने से क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी होगा और ऑक्सीजन से, दोनों को दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होगा। या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तब भी ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से हम इसको कीवर्ड्स के रूप में याद कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको ऑक्सीडाइज, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज किया उसने, किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन किया पर खुद नहीं हुआ, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से रिडक्शन में भी क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है पर खुद रिड्यूस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन खुद नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन, इसके बाद रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने बताया अभी ये होते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालने का होता है, एग्जाम्पल Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 और -2। -2, तो इसको x ले लेंगे, कंसिडर करेंगे x, तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस कितना है, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और O7 है ना, Cr2O7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7 और बराबर -2, तो ये बन जाएगा 2x -7 टू द 14 इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू इधर जाएगा 12 और -2 कितना हो जाएगा 10, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 10, x इज इक्वल टू 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 2x इज इक्वल टू 12 होगा ना यहाँ पे, 7 टू द 14 और -2 कितना हुआ, ठीक है 2 5 से 10। अब आगे देखते हैं K4 में, फोर्टीन था, ये थोड़ा गलत हो गया, 14 -2 6 आया इसका। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। अब इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4Fe3NO6, पोटेशियम पेरोसाइनाइट। तो इसमें हम आयरन की निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, किसी निकालनी है आयरन की, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। यहाँ पे कुछ, यहाँ तो चार्ज था ना कुछ -2, इसलिए -2 के उधर 0 करेंगे। इसकी कितनी होती है +1 होती है पोटेशियम की, तो 1 × 4 हो जाएगा, प्लस आयरन की हम मान लेते हैं x, ठीक है
और कार्बन की कितनी होती है, CN की, सॉरी साइनाइड की, साइनाइड की होती है -1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड इज -1. सो वी विल टेक -1 इंटू 6 हो गया इज इक्वल टू 0. CN यह आया 4 और ये आपका यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, प्लस x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 6, इधर को जाएगा -4, so x विल बी इक्वल टू 2. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2, इसमें प्लस भी लगा दो, ये भी +6 इसमें, ठीक है ना, इज +2. ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला जाता है. तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आपको आ गया. अब एक लास्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एसिड और बेसिस का, उसको बताया जाएगा कि व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस.